त्योथर तहसील क्षेत्र अंतर्गत टमस नदी में नाव चलाते हुए अचानक पानी में गिरा 14 वर्ष का बालक। देर रात की है घटना। सूचना मिलने के बाद रेस्क्यू के लिए पहुंचा प्रशासनिक अमला। वहीं आज सुबह भाई की खोज में बड़े भाई ने लगाई छलांग। अब दोनों हुए लापता। सुहागी पुलिस, त्योथर चौकी पुलिस, होमगार्ड व स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा है रेस्क्यू। आपको बता दें कि रीवा जिले के त्योथर क्षेत्र से निकलने वाली टमस नदी में रिश्ते के चचेरे भाई के डूबने का मामला आया है। पुलिस का दावा है रिमझिम बारिश के कारण मंगलवार की रात भाई मछली के जाल को निकालते समय नाव से नदी में गिरकर डूब गया। परिवार वालों ने आशंका व्यक्त की है कि उसे मिर्गी का दौरा पड़ा। वहीं बुधवार की सुबह उसका चचेरा भाई नाव का पानी निकाल रहा था, तभी नाव का संतुलन बिगड़ा और नाव के साथ चचेरा भाई भी डूब गया। टमस नदी में हुए 2 हादसों की जानकारी त्योथर चौकी पुलिस सहित सुहागी पुलिस को दी गई। जानकारी के बाद पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवानों को मौके पर बुलाया, जहां अब स्टीमर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण रेस्क्यू करने में दिक्कत जा रही है। सुहागी थाना प्रभारी उप निरीक्षक पवन शुक्ला ने बताया कि मंगलवार की रात करीब 8 बजे के आसपास अंकित माझी 14 वर्ष, पिता नंद कुमार निवासी बाबूपुर वार्ड क्रमांक 10 त्योथर टमस नदी में मछली पकड़ने गया था। परिजन के बताए अनुसार आशंका है कि उसको मछली का जाल निकालते समय मिर्गी का चक्कर आया, इससे वह टमस नदी में डूब गया। हालांकि रात में ही परिजन और पुलिस के जवान अपने स्तर से नदी में खोजबीन किए, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। साथ ही रात भर हुई रिमझिम बारिश के कारण नदी का जलस्तर भी बढ़ा है, जिससे बुधवार की सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कतें आ रही हैं। त्योथर चौकी प्रभारी उप निरीक्षक संजीव शर्मा ने बताया कि बालकृष्ण माझी पिता नंदलाल 32 वर्ष निवासी बाबूपुर वार्ड क्रमांक 10 त्योथर टमस नदी में बुधवार की सुबह 7 बजे नदी में डूब रही नाव को निकाल ले आया था। उसी समय तेज बारिश भी चल रही थी। ऐसे में वह छाता लगातार डिब्बे से नाव का पानी निकाल रहा था, तभी नाव का संतुलन बिगड़ा और नाव पलट गई। हादसे के बाद बालकृष्ण माझी टमस नदी में डूब गया। दूसरे हादसे के बाद पुलिस हरकत में आई और होमगार्ड व एसडीआरएफ के जवानों को मौके पर बुलाया गया, जो स्टीमर की मदद से नदी की सर्चिंग कर रहे हैं। एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम का कहना है कि रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। लगातार बारिश और टमस में उफान आने की वजह से परेशानी और बढ़ गई है। नदी में डूबने के दूसरे दिन शव पानी में ऊपर आता था। साथ ही पानी में डूबने वाले शव बहते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। इस दौरान त्योथर एसडीएम संजीव शुक्ला ने कहा कि होमगार्ड की टीम को हमने सुबह से तैनात कर दिया था। स्टीमर भी आ गया और टीम ने सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया और मल्लाहों से मेरा अनुरोध है कि अभी नदी के किनारे न जाए। इस हेतु सचिव जीआरएस और नगर परिषद को मैंने मुनादी कराने के लिए कह भी दिया है। प्रस्तुत है ग्रामीणों सहित त्योथर एसडीएम संजय शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। ऐसा है कि ये सबसे बड़ी दुखद घटना है। इसमें दुख व्यक्त करने के अलावा और कुछ कहने के लिए बचता नहीं। और एक ही परिवार से इतना बड़ा घोर संकट ईश्वर ने डाला है, प्रकृति ने, कि एक बच्चा कल शाम को हो गया, दूसरा आज सवेरे। हमारे तो पारिवारिक और नज़दीकी संबंध थे। ये हमारे पिताजी के सहपाठी हैं। पिताजी के साथ हमेशा कंधे से कंधा हाथ मिला के चलते थे। आज इतना बड़ा दुख है हम सब लोगों को, इसीलिए हम सब लोग यहाँ आए हैं। हमारे साथ और लोग भी आए हैं। कहीं न कहीं प्रशासनिक लापरवाही भी नजर आई। अगर समय प्रशासन लगा हुआ है, प्रशासनिक लापरवाही तो नहीं। हम लोग आए, प्रशासन के पूरे लोग थे, बातचीत किया, दूरभाषा से एसडीएम से बात हुई, कलेक्टर से बात हुई, विधायक जी ने भी बात किया। विधायक जी भी लगे हुए हैं वहाँ से, चूँकि वो भोपाल में है नहीं प्रेजेंट में, यहाँ आते भोपाल से उन्होंने फ़ोन किया है सारे प्रशासनिक अधिकारियों के पास। ऐसा कुछ नहीं। देखिए, अभी हम उनके घर गए थे और उनसे परिवार से मिलने के बाद ये पता चला कि प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही हमें समझ में आ रही है, देखने को मिल रही है। क्योंकि कल शाम के 7 बजे वो बच्चा डूब के ख़त्म हो जाता है, उसे लापता हो जाता है, कहीं मिलता नहीं है। और प्रशासन आके वहाँ देख के चले जाते हैं और रात में आते भी नहीं। और सुबह उसका भाई ढूंढने के लिए निकलता है
और वो मिलता भी नहीं, वो भी डूब गया, अभी तक लापता है। प्रशासन की इसमें बहुत बड़ी लापरवाही हमें दिख रही और इसमें चेतना चाहिए प्रशासन को कि आगे भी ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या वरिष्ठ अधिकारी से क्या वो करेंगे? वरिष्ठ अधिकारियों से ये कहना चाहेंगे कि ये जो प्रशासनिक अमला है, लापरवाही समझ में आ रही है, तो इनको चिताने के लिए इनको विधिवत कुछ न कुछ दंड दें। मामला है, क्या तैयारियां की जा रही हैं? ये 2 लोगों के डूबने की सूचना है। एक व्यक्ति, एक 12-14 साल का लड़का कल डूबा था और एक व्यक्ति के आज डूबने की सुबह की खबर मिली है। तो होमगार्ड की टीम को सुबह से ही तैनात कर दिया था। अभी स्टीमर वगैरह भी आ गया है तो वो लोग सर्च चालू कर दिए हैं, सर्च ऑपरेशन चालू है और जल्द से जल्द उनकी जो है मिल जाएगी बॉडी वगैरह। ये सर, तमस नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है, तो इसको लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया? अलर्ट सभी सचिव जीआरएस को और नगर परिषद को भी मैंने बोला है कि मुनादी वगैरह करा दे सभी जगह और कोई भी नदी के किनारे ना जाएं। यहाँ मतलब मछुआरे जो भी हैं, मल्लाह वगैरह, उनको भी मेरा यही अनुरोध है कि अभी आज का दिन तो पास नहीं जाएं क्योंकि अभी जल स्तर लगातार बढ़ेगा, क्योंकि अभी टमस और बीहर जो बैराज है वहाँ से भी, बकिया और बीहर बैराज से भी पानी छोड़ा जाना है। तो मोस्ट प्रोबेबली शाम तक जो है नदी का जल स्तर और ज़्यादा बढ़ेगा। जैसा पिछली बार स्थिति हुई थी वैसी ही स्थिति होगी इस बार भी। तो नदी के पास नहीं जाएं, सभी लोगों से यही अपील है।